नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है, उसकी आत्मा होती है, उसका स्वभाव होती है और सांस्कृतिक रूप से भारत बेहद समृद्ध है। इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं को, विरासत को समेटे हम हाजिर हैं इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग के साथ। रंग तरंग में आज मुलाकात होगी एक ऐसे आर्टिस्ट से, एक ऐसे कलाकार से जो अपने आप में पूरा एक युग, एक सदी समेटे हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात आर्टिस्ट अंजलि एला मेनन की। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। और अब बारी हमारे आज के कार्यक्रम की सबसे खास पल की। हमारे देश के सबसे प्रख्यात समकालीन कलाकारों और भित्ति चित्रकारों में से एक हैं अंजलि एला मेनन। जब 50 और 60 के दशक में भारतीय कला की दुनिया में सिर्फ पुरुषों का आधिपत्य था, तब एक ऐसा नाम उभरा, अंजलि एला मेनन, जिसने वो मुकाम हासिल किया जिसे छू पाना शायद आज भी किसी के लिए एक सपना है। अंजलि एला मेनन की जर्नी और उनके लंबे दशकों तक के इतिहास को, उनके सफ़र को, उनकी कला को राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास एग्जीबिशन के ज़रिए समेटा गया और दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। अंजलि एला मेनन की इस प्रदर्शनी रिविजिटेशंस की, आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। और हमारे लिए एक बहुत ही यादगार और गौरवान्वित करने वाला वो पल था जब हमने की उनसे खास बातचीत। 86 वर्ष की आयु में अंजलि एला मेनन ने नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में अपने सबसे हरदिल अजीज विषयों को नए सिरे से प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी रिविजिटेशंस में दिग्गज कलाकार की शुरुआती और नवीनतम कृतियों के साथ प्रदर्शित की गई, जो एक ऐसे कलाकार के विकास को दर्शाती है जिसने खुद को किसी एक दायरे में सीमित रखने से इनकार कर दिया। इस प्रदर्शनी में उनकी कला शैली की झलक दिखी, जिन्होंने हमेशा से ही रुझानों और वर्गीकरणों का विरोध किया है। वडेरा आर्ट गैलरी द्वारा ये प्रदर्शनी उमा नायर द्वारा क्यूरेट की गई और इस प्रदर्शनी में उनके 6 दशकों के कालखंड को समेटा गया, जिसमें 2025 और 2026 की 30 से अधिक कृतियों के साथ साथ 1950 के दशक की पुरानी कृतियां भी शामिल हैं। अंजलि एला मेनन, ये वो नाम है जिसका ब्रश जब कैनवस पर चलता है तो रंग नहीं, समय की परतें उकेरनी शुरू हो जाती हैं। एक बहुत ही गौरवपूर्ण और भाव करने वाला ये क्षण है जब मेरे साथ, मेरे फ्रेम में है अंजलि एला मेनन, विख्यात चित्रकार। मैम, सबसे पहले कितनी खुशी है आज आपके वर्षों का जो काम है आपके सामने है। यू कैन सी योर वर्क अराउंड यू, देयर आर सो मेनी पीपल जो यहाँ पर आके आपके इस काम को देख रहे हैं और आपके बीच हैं। हाउ डू यू फील, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वडेरा गैलरी ने इतने चित्र को जमा किया है ये एग्जीबिशन में। बहुत साल के बाद हम एग्जीबिशन कर रहे हैं दिल्ली में और ये त्रिवेणी गैलरी में मैंने, ये श्रीरानी गैलरी में मैंने बहुत सालों से शायद 4-5 एग्जीबिशन किया है। एक मुरानो ग्लास का एग्जीबिशन था और इनमें से भी कोई पेंटिंग 20 साल 30 साल पुराने हैं। एक पेंटिंग वो घोड़े वाला, वो 64 इयर्स ओल्ड। आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ हम 2026 में हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त इस गैलरी में मौजूद हैं तो ये 2026 नहीं, पिछले एक सदी की झलक आपको यहाँ पर नज़र आएगी। मैम, यकीनन जब यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं तो उस वक्त की यादें ताज़ा हो रही हैं। शुरुआती दिन कुछ याद आते हैं? कितना मुश्किल था, क्योंकि 1950 और 60 के दशक में जब भारतीय कला में सिर्फ पुरुषों का दबदबा था, तब एक महिला थी जिसने अपना नाम उसमें अंकित कराया। मैं 18 साल की थी जब मैंने पहले एग्जीबिशन किया था, वही दिल्ली में, और हुसैन साहब ने वो एग्जीबिशन को क्यूरेट करा है और स्टैंड लगाया अपने आप
कैटलॉग लिखा था, तो बहुत इनकरेजमेंट हुई। उसके बाद हम पेरिस गए टू स्टडी फ्रेस्को, और इनमें से कई पेंटिंग्स बहुत पुराने हैं, तो अच्छा लगा कि फिर एक पूरा जनरेशन है जो जिसने ये पेंटिंग्स को कभी देखा नहीं है, तो ये पहले मौका है उन लोगों को ये पेंटिंग देखने के लिए। अच्छा, आजकल समय बड़ा बदल गया है, क्या आपको एहसास होता है, आप कुछ चेक रखती हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है भारतीय कला की दुनिया में, कैसे इस वक्त लोग कला बना रहे हैं, या आप क्या सोचती हैं कैसे जो आज की जनरेशन है वो कैसे भारतीय कला को देख रही है? आजकल बहुत इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पेंटिंग कम कर रहे हैं लोग, मगर जब मैं फर्स्ट एग्जीबिशन किया था, शायद पूरा इंडिया में 400 पेंटर्स थे, 400 आर्टिस्ट, 500 आर्टिस्ट, आज लाखों आर्टिस्ट हैं, और उन सबको गैलरी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, और बहुत मुश्किल है यंगर जनरेशन के लिए। मगर ये बात हमको पसंद नहीं है कि ये जो यंगर जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट हैं वो पैसा के लिए बहुत सोचते हैं पहले से ही। पहले उनको कुछ नाम बनना चाहिए, और तब प्राइसेस कैन बी पुट अप अ लिटिल बिट। यू मेक लॉट ऑफ हेड्स, यू नो, ये वो चेहरे हैं जिनसे आप मिलती हैं, देखती हैं और फिर उसे कैनवस पर उतार देती हैं। क्या आपके दिमाग में चलता रहता है? और हमेशा हम देखते हैं कि जो भी इनके चेहरे की आंखें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक उदासी है, वो उदासी क्यों है? आई डोंट नो, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत नहीं, आई डोंट नो, हमको मालूम नहीं है क्यों। आपसे ये सवाल पूछा इतने सालों में लोगों ने? बहुत 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 पूछते हैं। हाँ, ये चेहरे आपके जहन में रह जाते हैं कि आप इन लोगों से मिलती हैं और फिर उन्हें कैनवस पर ले आती हैं? नहीं, ये some of the paintings are from imagination. थोड़े पेंटिंग्स है जो किसी का पोर्ट्रेट है, मगर बहुत कम। अभी इस वक्त क्या बनाने का मन करता है? अभी इस वक्त अगर आप उठाती हैं ब्रश तो क्या सोचती हैं? अभी थोड़ा आराम करना है। बहुत बहुत काम किया है मैंने 1 साल के लिए, 29 पेंटिंग्स, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। पर क्या चाहते हैं, आखिरी सवाल, क्या आप कुछ बनाना चाहती हैं? ऐसा कुछ है जो अभी भी देखना है, जहाँ जाना है, कुछ बनाना है, कुछ कैन करना है, रंगों को किसी और रूप में ढालना है? तो वो हमको नहीं मालूम। You want to paint something else, something which is left? I don't know yet. देखिए, you wait for inspiration. जो इंस्पिरेशन आता है, मेरा स्टूडियो बस्ती में है, तो वो बस्ती के लोग, तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन लोग ने हमको इंस्पिरेशन दिया है। हाँ, तो उन्हीं का पोर्ट्रेट बनाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंजलि एला मेनन, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और इस पूरी जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत है, जब वो ये कहती हैं कि आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो आज भी उस प्रेरणा को ढूंढती हैं, इंस्पिरेशन को ढूंढती हैं, तो यकीनन हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण हो जाता है। इस प्रदर्शनी ने अंजलि एला मेनन की कला के बार बार दोहराए जाने वाले विषयों को पुनर्जीवित किया और समय के साथ उनके विकास को दर्शाया। अपने नए कार्यों में अंजलि एला मेनन अपने प्रारंभिक वर्षों के व्यापक कार्यों से प्रेरित विषयों जैसे कि आकृतियां, चेहरे, मातृत्व और कुर्सियों की ओर लौटती हैं। अंजलि जी के साथ हम ऑलमोस्ट 25 साल से काम कर रहे हैं एंड हैव बहुत सालों से इनसे जान पहचान है और उनके काम के बारे में भी। बट इस बारी सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने काम वो नहीं कर पाई थी, तो हमारे पास कुछ हेड्स और कुछ उनके अर्लियर पीरियड के काम थे। तो हमने सोचा कि चलो भी कि हम एक बड़ा सा एग्जीबिशन करते हैं जिसमें उनकी कलेक्शन, उनकी फैमिली के पास जो भी पुराने काम है फ्रॉम अर्ली पीरियड, फ्रॉम 60s से अभी तक जो उन्होंने काम किए हैं, सो लोगों को ये एक एटलीस्ट आइडिया होगा कि उन्होंने कैसा काम पहले किया और कैसे उनकी चेंजेस आई हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती ये है
that when you have an artist who has worked for more than 70 years, हाँ, वो 70 साल के बीच में उन्होंने क्या क्या काम किया और आजकल के ज़रिए, आजकल के ज़माने में उन्होंने क्या काम किया है, ये दोनों हमने मिला के हमने एक रचना रचित किया है। तो ये एग्ज़िबिशन में इतिहास है, और जब इतिहास होता है, जब हम जाते हैं 50-60 साल पहले, फिर हमें ये महसूस होता है कि एक कलाकार की ज़िंदगी कैसी है, और वो ज़िंदगी में है बहुत से कहानियाँ। तो ये एग्ज़िबिशन का शीर्षक है रीविजिटेशंस, जब हम पुराने यादों को हम वापस दोहराएं, और वो दोहराने से क्या सुंदरता होता है। उम्र के इस पड़ाव पर भी अंजलि एला मेनन प्रेरणा की तलाश में है। निजामुद्दीन बस्ती स्थित अपने स्टूडियो में वे सुबह सुबह जल्दी उठकर पहुंच जाती हैं और घंटों एक ऐसे स्थान पर बिताती हैं जो आत्मनिरीक्षण से भरपूर होने के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी की लय से भी ओतप्रोत है। कभी वो चित्र बनाती हैं तो कभी सोचती हैं। यकीनन अंजलि एला मेनन आज भी सबसे अलग, सबसे प्रेरणादायी और हम सबके दिलों के बेहद करीब हैं। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। जब कभी आप बहुत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक बार फिर हमें उस लड़ाई को जीतने का और लड़ने का संदेश देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं चढ़ती कला। पंजाब में, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में, लोग इन दो शब्दों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। सिख धर्म की ये खूबसूरत कहावत चढ़ती कला ना सिर्फ हमें हिम्मत देती है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि बहुत जल्द अंधेरे की, निराशा के बादल छटेंगे और बस हमें धैर्य बनाए रखना है। इसी चढ़ती कला को अपनी कला के ज़रिए प्रस्तुत किया आर्टिस्ट सीमा सिंह ने। आइए देखते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। हाल ही में राजधानी दिल्ली में कलाकार सीमा सिंह दुआ की एकल पेंटिंग एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी चढ़ती कला का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी जीवंत रंगों और सकारात्मक ऊर्जा का संगम थी, जो दर्शकों को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का अनुभव कराती है। इस शो में कास्टवुड और ब्रॉन्ज में बनी नई मूर्ति कलाएं प्रदर्शित की गई। सीमा सिंह दुआ की मूर्ति कला भावनाओं की गहराई और यथार्थवाद का मिश्रण थी। चढ़ती कला यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग विश्वास, साहस और सकारात्मकता बनाए रखना। बैसाखी से ठीक पहले सीमा अपने शो का माहौल इसी भावना से भरा रखना चाहती थी। पर्पस ऑफ द शो, ये मैं क्या दिखाना चाहती थी, एक फेज़ ऑफ लाइफ है ज़िंदगी में जो आप अपने महसूस कर रहे होते हो। एक सिख फ्रेज़ है चढ़ती कला, जो मेरे लिए बहुत डियर है। चढ़ती कला एक सिख फ्रेज़ है जो आप किसी को विश करते हो कि आप में ताकत हो, चढ़े, आप राइज करें, अपने अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ ढूंढें, अपने लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम और सर्कमस्टांसेस को फाइट करने के लिए आप अपने लिए अंदर से एक पावर, एक ताकत, एक स्ट्रेंथ ढूंढें। सो मेरा ये पर्पस ऑफ द शो यही है कि मैं I'd like for people to connect with it and I want people to be in चढ़ती कला। जीवन में कई बार हम सभी को जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धोखा, असफलता, आर्थिक उथल-पुथल, सेहत से जुड़ी समस्याएं, जिनसे जीवन काफी संघर्षों से भर जाता है। लेकिन इन्हीं समस्याओं के बीच सिख धर्म की एक बेहद ही खूबसूरत कहावत चढ़ती कला, जो हिम्मत के साथ साथ ये संदेश भी देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस धैर्य बनाए रखें। प्रदर्शनी की सभी मूर्तियों के माध्यम से एक बेहद गहन और प्रभावशाली संदेश दिया गया। एक मूर्ति जिसमें हाथ दिल को धीरज धारण करा रहे हैं, मानो कह रहे हों कि हौसला रखो, दिन जरूर बदलेंगे। मूर्तियों के माध्यम से जन जन को सकारात्मक संदेश देने की सीमा सिंह दुआ
कि ये एक अनूठी पहल थी जिनमें नए विचारों और उत्साह का संगम उनकी कला में साफ दिखाई दिया। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। संकल्प से संघर्ष तक कला के जरिए अपने जीवन को एक नया अर्थ देने की कहानी, ये है सपना सिंह की अद्भुत यात्रा। जानलेवा बीमारी से जंग के बीच अपने रंगों से उम्मीद रचती सपना सिंह हमें ये बताती है कि जब आपके हौसले बुलंद हो ना, तब कोई भी मुश्किल बहुत छोटी हो जाती है। आइए करते हैं खास मुलाकात आर्टिस्ट सपना सिंह से, कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने कला के जरिए ट्यूमर जैसी बीमारी को भी हराने में कामयाबी हासिल की। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली सपना सिंह ने अपने सपनों को कभी सीमित नहीं होने दिया। संसाधनों की कमी, पढ़ाई में चुनौतियां और समाज के सवाल, इन सब के बीच उन्होंने कला को ही अपना रास्ता चुना। कई असफल कोशिशों और वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया और अप्लाइड आर्ट में सेकंड टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा साबित की। सपना की यात्रा यही नहीं रुकी। उन्हें यूनाइटेड किंगडम में पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिली, जहां उन्होंने अपनी कला और शोध को एक नई दिशा दी। लेकिन साल 2025 में जिंदगी ने एक बड़ा इम्तिहान लिया, जब उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला। सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के कठिन दौर के बावजूद सपना ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने आर्ट को अपना थेरेपी बनाया, एज अ मेडिटेशन वर्क किया उसने। मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग मेडिटेशन मैं डेली आर्ट करती थी, तो मुझे कुछ भी मिलता था मैं उसकी ड्राइंग बनाती थी। इमरजेंसी वार्ड में भी मैंने शूज़ रखे थे उन्होंने मेरे स्ट्रेचर के ऊपर, तो मैंने उसका स्केच बना दिया। कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि वो इतना स्ट्रेसफुल था इमरजेंसी वार्ड में। फिर मुझे अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कि मैंने नर्स से कहा कि मुझे एक पेपर और पेन दे दो, तो उन्होंने दे दिया और फिर मैंने शूज़ ही बना दिए अपने। कुछ नहीं दिखा, शूज़ ही दिखते सामने। मैंने कहा चलो कभी शूज़ नहीं बनाए, शूज़ बना देते हैं, कभी बनाना नहीं बनाया, बनाना बना लेते हैं। डिफरेंट मीडियम से मैंने काम किया है, वाटर कलर्स में और पेन में, फाइन लाइनर्स पेन में, चारकोल में, डिफरेंट मीडियम्स में, मिक्स मीडियम में। आज भी वो अपने रंगों के जरिए उम्मीद और हौसले की कहानी रच रही हैं। उनके लिए कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि इलाज, ताकत और जीने की वजह बन चुकी है। तो जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में है ही नहीं, तो मुझे लगता है आप हर पर्सन की लाइफ का एक मीनिंग होता है, और मेरी लाइफ का मीनिंग जो है ये आर्ट ही है। और अब तो मैं जब तक हाथ चल रहा है, आंखें चल रही हैं, दिमाग चल रहा है, तो आर्ट ही करूँगी। सपना सिंह की ये कहानी हमें लगातार विश्वास दिलाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जरूर होती है। इस बीमारी से सपना की जंग अभी भी जारी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो कभी भी रुकेंगी नहीं, थकेंगी नहीं, हारेंगी नहीं। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। शिकवा है यही अहले जहां को, हम लोगों से शिकवा है यही अहले जहां को, ये लोग डराने पे भी डर क्यों नहीं जाते? बहुत शुक्रिया सर।
आए दिन झूठी खुशखबरियां आप अपने ही को है सुनाती हुई जिंदगी, खुद को ही धोखे देती हुई, खुद को ही धोखे पर धोखा, खुद से ही धोखे पर धोखा खाती हुई जिंदगी। आए दिन झूठी खुशखबरियां आप अपने ही को है सुनाती हुई जिंदगी, खुद को ही धोखे देती हुई, खुद से ही धोखे पर धोखा खाती हुई जिंदगी। रोशनी का नाम हो जाए मेरी कोशिश, तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। थी रफ्तार वक्त की, लेकिन ये इंतजार से पहले की बात है। हमको भी तेज लगती थी रफ्तार वक्त की, लेकिन ये इंतजार से पहले की बात है। और एकदम ताजा शेर सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा देखे खास तौर से। शबे फुरकत मैं तारे गिन रहा था, शबे फुरकत मैं तारे गिन रहा था, मगर एक अश्क ने गिनती भुला दी। शबे फुरकत मैं तारे गिन रहा था, मगर एक अश्क ने गिनती भुला दी। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक खास आयोजन में, जहां भारत की हैंडलूम परंपराओं को एक नए आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। सबसे खास बात ये थी कि जो हमारे देश के कारीगर हैं और जो बुनकर हैं और जो छात्र इस नई सोच को आगे लेकर आ रहे हैं, वो एक ही मंच पर नजर आए। क्राफ्टिंग कल्चर इनटू कुट्योर, विंटेज इन वोग, ये वो मंच रहा जहां पर भारत की परिधानों की परंपराओं को, हमारे हैंडलूम को आज के आधुनिक ढांचे में डालकर प्रस्तुत किया गया एक बेहद खास फैशन शो के जरिए। हाल ही में राजधानी दिल्ली का नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम नामचीन कलाकारों की उत्कृष्ट कारीगरी और रचनात्मकता का गवाह बना। मौका था भारतीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने वाले विशेष कार्यक्रम ट्रेंड्स ऑफ इंडिया के भव्य आयोजन का। ट्रेंड्स ऑफ इंडिया एक ऐसा मंच रहा जहां पर कारीगर, डिजाइनर और खरीदार आपस में जुड़ते नजर आए। ये वो मंच था जो भारत की समृद्ध कारीगरी और उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। इस कार्यक्रम में भारत के बेहतरीन कलाकारों के साथ साथ आयोजन की भव्यता को और बढ़ाते हुए डिजाइनर श्वेता चुग और अमान रेगालिया ने भी अपने विशेष कलेक्शन को प्रस्तुत किया, जिससे पारंपरिक मंच पर आधुनिक आकर्षण का समावेश हुआ। इस कार्यक्रम को नादिया बुरकोवास्का की उपस्थिति से बौद्धिक और सांस्कृतिक गहराई भी मिली, जिनका मनोविज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में किया गया कार्य वैश्विक दर्शकों के बीच गूंजता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज एल्विस। मैं एक टैरो रीडर हूँ, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ हूँ ट्रेंड्स ऑफ इंडिया में। राज के द्वारा ये प्रोग्राम हमारे लिए रखा गया, बहुत बेहतरीन था, बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया और माशाल्लाह हर एक डिज़ाइनर का काम बहुत अच्छा था। इस बार मेरा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग फैशन डिज़ाइनर ना लेके आर्टिजन्स को, इंडिया के डिफरेंट आर्टिजन्स को हम प्रमोट करें। तो आज हम लोग यहाँ पर हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में। यहाँ पे हमने इंडिया के डिफरेंट जोन से चिकनकारी, बनारसी, कलमकारी, ये सारे कलेक्शन प्रेजेंट किए एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मशहूर फैशन डिजाइनर राज चाहर की ये पहल भारतीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने, उन्हें एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। इस सफल आयोजन के साथ ही भविष्य में कारीगरों को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई और प्रभावशाली परियोजनाओं की भी तैयारी है।
ब्यूरो इनपुट के साथ गौरव शुक्ला की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भारत की सांस्कृतिक अनेकता में ही हमारे देश की एकता छुपी है और यही वजह है कि कला एक ऐसा सूत्र है जो हम सभी को एक साथ जोड़े हुए है। अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में कोशिश कीजिए कि कला के किसी न किसी रूप से ज़रूर खुद को जोड़े रखें, क्योंकि यही तो है जो आपकी मुलाकात आपसे कराता है। तो इसी के साथ रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।